हमें भी वॉशरूम अगर जाना होता है तो यहाँ पे एक मैम है और वो अपने घर में जाने देती हैं। एक रूम में 3 क्लास चलने से बहुत प्रॉब्लम होती है। राम सूरत राय यहाँ आते हैं चंदा लेने, वो राम सूरत यहाँ काम करने नहीं आते हैं, चंदा के लिए लाते हैं। न डेस्क है, न बेंच है, न घर है, न स्कूल है, न शौचालय है, कुछ नहीं। नेता आए तो अपने के हाफ डिप कह के हो जाते लेकिन होता ही नहीं। नेता लोग का गड़बड़ी है। नेता आते हैं हाय बेरी पूरी जी करके अपन भोज खाते हैं चले जाते हैं, करते हैं कुछ नहीं। विद्यालय के लिए कोई चर्चा भी नहीं करता इस जगह। मित्रों नमस्कार, अभी मैं मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड अंतर्गत बेनीपुर गांव में उपस्थित हूं। बिहार सरकार लाख दावा कर रही है कि मैं जो बिहार के तमाम स्कूल है जिसमें एक भी भवनहीन नहीं है, लेकिन बिहार के शिक्षक लोग जो हैं खुले में पढ़ा रहे हैं। वही राम वृक्ष बेनीपुरी जो अपने बिहार के लिए, अपने भारत के लिए निरंतर लड़ते रहे और अंतों अंत तक समाज के लिए काम करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी तक बेनीपुरी जी के गांव का विकास, उनके समाज का विकास, बेनीपुरी जी को लेकर बेनीपुरी जी को जयंती और पुण्यतिथि पर कई भीड़ लगता है, कई एकड़ जमीन आवंटित की गई है। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि निरंतर पिछले कई सालों के बाद इस साल भी 23 दिसंबर को उनका जयंती मनाया जाएगा। ये जो है भवन जो है किसी ग्रामीण के द्वारा 2-4 व्यक्ति के द्वारा सहयोग करके यह भवन बनाया गया। कुछ लोग हैं जिनसे मैं इस भवन के बारे में विशेष पूछता हूं और जानने का कोशिश करता हूं कि सच्चाई क्या है। बिहार की व्यवस्था को देखकर काफी मैं आहत हूं कि जिस बेनीपुरी जी के नाम पर राजनीतिकरण होता है, उनके नाम पर लाखों रुपया जयंती पर और पुण्यतिथि पर लुटाया जाता है, और उस बेनीपुरी जी के गांव में इस बेनीपुरी जी के समाज के साथ ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है? नेता लोग का गड़बड़ी है। नेता आते हैं हाय बेनीपुरी जी करके अपन भोज खाते हैं चले जाते हैं, करते हैं कुछ नहीं। विद्यालय के लिए कोई चर्चा भी नहीं करता इस जगह। चाचा, ये जमीन जो है कब से आवंटित है विद्यालय के लिए? ये लगभग 11 वर्ष से। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई कितने दिनों से हो रहा है? पढ़ाई है 2 साल से हो रहा है। बिहार में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो भवनहीन है, लेकिन मैं वही दावे को पोल खोल रहा हूँ कि जिस विद्यालय में अभी आप देख सकते हैं खुले में बच्चे पढ़ाया जा रहा है, इसमें महिला शिक्षिका भी है। 1 to 8 स्कूल है जिसमें करीब 12 साल 14 साल की बच्चियां भी पढ़ती है इस स्कूल में। लेकिन शौच के लिए इतना समस्या हो रहा है कि वो बच्चियां स्कूल छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर अपने घर के तरफ जाती है शौच करने। और यहाँ पर प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल साहब को मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस उनको 2 शब्द पूछूंगा कि आखिर यह व्यवस्था कब से है और इस पर कैसे ये झेल रहे हैं। क्या यह जो व्यवस्था है कब से इस व्यवस्था से झेल रहे हैं आप? इस करीब 13-14 से, ये 2008 से 2008 से ये खुले में आप पढ़ाते हैं। 2008 से यहाँ पर निरंतर ये जमीन अलॉटमेंट किया गया है बिहार सरकार, तब से अभी तक 2008 यानी 15 साल समथिंग हो गया। 15 साल में ये भवन नहीं बन पाया। क्या अभी तो समाज के जो अमुख लोग हैं उनके सहयोग से ये 3 इसका बना है? बार यू डैश में हम लोग देते हैं, आता है। उसके बाद संयोग से कल भी आए थे एक पदाधिकारी, वो भी रिपोर्ट लेकर गए हैं ब्लॉक से, बीओ साहब। अब बार हम लोग चल रहा है, जब भी मांगा जाता है तब पता करके देते हैं। तो जिस राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जो संघर्ष किए, क्रांति लाए, उसके बाद में वो विधायक भी रहे, कई एक पुस्तक भी लिखे, रचनाकार भी रहे, लेकिन उनके गांव में जो ये व्यवस्था है उसको कैसे देख रहे हैं सर आप? ना ये तो सरकारें न देख रहा है तो हम कैसे देखें? तो देखिए रहे हैं जो न डेस्क है, न बेंच है, न घर है, न स्कूल है, न शौचालय है, कुछ नहीं, सब बेकार पड़ल। जिस नेता यहाँ गेल, नेता कहलक जे अब हो जतई शौचालय ले लेते, या कितना बेर मास्टर साहब रविंद्र मंडल के कहल गेल जे शौचालय बना दी, कहाँ बनल? 23 तारीख को फिर उनका जयंती होने वाला है। हाँ, तो और पिछले कई बार पिछले साल भी हुआ। नेता आए तो अपने के हाफ डिप कह के हो जाते लेकिन होता ही नहीं। मतलब बड़े दावे करेंगे, लेकिन दावे फेल साबित होगा। नीतीश कुमार फेल है यहाँ।
बुझू जे मनरेगा से माटी 45-46 टेलर भरायल है, 9 लाख के टेंडर उठ कितने लाख का भरा है मिट्टी? 9 लाख के है टेंडर। 9 लाख का टेंडर हुआ, सोचने वाली बात है। 9 लाख का टेंडर हुआ और मिट्टी जो है देख सकते हैं मुश्किल से कितना भरा होगा, 50-45 भरा है। इनका दावा है कि 50 टेलर माटी जो है भराया है और पंचायती राज के द्वारा 9 लाख का 7 लाख का उगाही किया जा रहा है, जिससे चाचा का आरोप है, ये मैं नहीं कर रहा। क्या चाचा जो बोल रहे हैं सही बात है? एकदम बात सही है। यहाँ तब वो झुके जाते मास्टर साहब ना एगो न लेट्रिन है न एगो बाथरूम है। वो जाके वो घर वाला एगो अपना बुझू लेट्रिन दिए हुए हैं। तब जो देवी जी है से जाके वहाँ बुझू जाते हैं अपना बुझू अथी करने। कुछ भी यहाँ नहीं है। यहाँ मिट्टी के यह 50 टेलर बुझू 45 टेलर मिट्टी गिर के रुपया। अच्छा, और आई के विधायक है राम सूरत राय जी, कभी इस बारे में बताए क्या? बराबर इसको कहियो अबे नहीं करते हैं तो किसको हम बताए? राम सूरत राय यहाँ आते हैं चंदा लेने। वो राम सूरत यहाँ काम करने नहीं आते हैं, चंदा के लिए लाते हैं। तो देख सकते हैं बिहार और आई के विधायक राम सूरत राय जी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बिहार आई है और बिहार का जो व्यवस्था है वो कैसा लग रहा है मैडम? PSC से आई हैं और आपको भी लगा कि समाज को शिक्षा की क्रांति जलाऊंगी, लेकिन यहाँ जो जब भवन ही नहीं होगा उस स्थिति में आप कैसे इसको सामना करेंगे? रोज नई नई डिफिकल्टी आती रहती है, हम लोग सामना करते हैं। बच्चे हैं, उनको अगर वॉशरूम जाना होता है तो 5 मिनट बोल के फिर 10-15 मिनट के लिए घर जाना होता है, तो उसकी वजह से पठन पाठन का कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। वो वापस आते हैं तब तक कुछ उनका टॉपिक छूट गया होता है और हमें भी वॉशरूम अगर जाना होता है तो यहाँ पे एक मैम है, वो अपने घर में जाने देती हैं। वो तो उनका बड़प्पन है, वो उनका बड़प्पन है जो आप जाने अलाउ करती हैं। हाँ, वो अलाउ करती है। अगर नहीं करती तो मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। मैडम ये एक रूम है, एक क्लासरूम है, इसमें कितने क्लास चलते हैं एक रूम में? अभी इसमें 3 क्लास चलती है। एक रूम में 3 क्लास चलने से बहुत प्रॉब्लम होती है। साउंड का भी अगर एक क्लास को ओरल कराया जा रहा है तो बाकी 2 को फिर रिटन वर्क या फिर कुछ समझाने में प्रॉब्लम होती है। अगर वो बगल वाले इधर से भी बच्चे अगर ओरल कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं चिल्ला के, तो इधर से समझाने में प्रॉब्लम होती है। और अभी तो बोर्ड लगवा दिया हमारे सर ने, तो बोर्ड का इशू नहीं होता है। बट एक ही रूम में एक साथ 3 क्लास को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बच्चे उधर ध्यान देने लगते हैं इधर की बजाय। ये भवन ग्रामीण के सहयोग से बना है, वहीं पर दूसरा जो भवन है सर के दूसरे फंड को किसी तरह करके और ये सीट डाले हैं, यही व्यवस्था है। गड्ढा नजर आ रहा है, बच्चे जो है बाहर पढ़ रहे हैं।